हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आनंद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है दोस्तों। वो है एग्जामिनेशन फोबिया पे, एग्जाम्स का डर, जिसे हम एग्जामिनेशन फंक भी कहते हैं। अब इसमें जनरली होता क्या है दोस्तों, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, वो बहाने मार रहा है, वो करना ही नहीं चाहता है, या उसका मन ही नहीं करता पढ़ने का, या वो पेपर देना ही नहीं चाहता है। कभी भी हम ये नहीं सोचते हैं कि बच्चा क्या सफर कर रहा है, बच्चा क्या फील कर रहा है, उसके साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम चल रहा है कि या तो वो पढ़ नहीं रहा है, पढ़ रहा है तो उसको याद नहीं हो पा रहा है, और वो लिख क्यों नहीं पा रहा है। कई बार बच्चा लिख देता है पर वो वाइवा में अपीयर नहीं कर पाता है, कई बार वो लिख नहीं पाता है पर वाइवा बहुत अच्छे से दे देता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी दोस्तों, क्योंकि हमारी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं जो बच्चे की इस प्रॉब्लम को, जिसे हम एंग्शियस कहते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा नर्वस है, बहुत ज्यादा एंग्शियस है, उस चीज को उसके कॉन्फिडेंस में चेंज कर देगा, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर देगा। आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूं दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एग्जामिनेशन फोबिया। बच्चे को याद है सब कुछ। आपने नोटिस किया है कि बच्चा लगातार पढ़ता है, आपको घर में सुना भी देता है, आप टेस्ट लेते हैं वो आपको आंसर भी देता है, लेकिन जब वो एग्जाम कर कर आता है तो वो ये कहता है कि वो लिख नहीं पाया, या वो कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत लिख पाया, जिसकी वजह से उसके जो एग्जाम में मार्क्स आते हैं वो अच्छे नहीं आ पाते हैं, या वो वाइवा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। जहां पर भी उसको अकेले परफॉर्म करना है, जहां उसको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, वहां वो जीरो हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो नर्वस हो जाता है, उसके अंदर एंजाइटी इश्यूज आने लग जाते हैं, वो कांपने लग जाता है और वो जवाब नहीं दे पाता है। आते हुए भी उसका दिमाग उसको बिल्कुल खाली महसूस होता है, और यह बच्चा जानबूझकर नहीं करता है। ये कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं दोस्तों जो बच्चों में हमें देखे जा सकते हैं। लेकिन आज स्पेसिफिकली मैं बात करूंगी सिर्फ एग्जामिनेशन फोबिया, कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसे समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसमें बेसिकली दोस्तों हम दो मेडिसिन यूज करते हैं जो बहुत अच्छा एक्ट करती है, और ऐसा नहीं है कि इन मेडिसिन को आपको बहुत लंबे समय तक देना होगा तब वो एक्ट करेंगी। आपको इनका रिजल्ट 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में दिख जाएगा। बच्चे के अंदर जो नर्वसनेस है, जो एंजाइटी है, वो बहुत कम हो जाएगी, वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। अब उन दो मेडिसिन में आपको जज कैसे करना है कि आपको अपने बच्चे को कौन सी मेडिसिन देनी है, उसके लिए मेरा वीडियो दोस्तों अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, जज करिएगा कि आपके बच्चे के साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम कौन सी है और उसको कौन सी मेडिसिन हमें देनी है। इसमें दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन आती है जलसीमियम। जलसीमियम में बेसिकली बच्चा बहुत नर्वस होता है, वो बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करता है, उसको याद होता है, लेकिन जैसे ही वो परफॉर्म करने जाता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, उसको पसीने आने लग जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा बच्चा पेपर करते करते बेहोश भी हो जाता है, क्योंकि वो इतना घबरा जाता है। वो अपनी कॉपी को खाली छोड़कर आएगा, वो आंसर नहीं कर पाएगा, बावजूद इसके कि उसको सब कुछ आता है, पर वो घबरा इतना गया है इस चीज को लेके कि वो पास हो पाएगा या नहीं, या वो लिख पाएगा या नहीं, उसके अंदर ही कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता है कि वो कुछ कर पाएगा। तो ये जो मेडिसिन है दोस्तों जलसीमियम, ये बहुत अच्छा काम करती है बच्चे के कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने में। अगर बच्चा इस मेडिसिन को लेगा तो उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट अप होगा, उसकी नर्वसनेस बहुत कम हो जाएगी, उसका डर कम हो जाएगा, और वो आराम से अपने एग्जाम को लिख पाएगा। तो जिस भी बच्चे को ये प्रॉब्लम है वो जलसीमियम को 200 पोटेंसी में ले, हफ्ते में 1 बार ले, या हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा वो 2 बार ले सकता है। जैसे कि उसने संडे को 1 डोज लिया है, फिर वो थर्सडे को 1 डोज और ले सकता है। ऐसे वो 4 से 6 डोज ले, उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चे में चेंजेस आते हैं, बच्चे का नर्वसनेस प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वो जब पेपर देने जाएगा तो उसको घबराहट कम महसूस होगी, उसको वीकनेस कम महसूस होगी। कई बार बच्चा इतना ज्यादा घबराता है कि उसको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो पेपर देने जाता है तो उसको लगता है कि अब उसको लूज मोशन हो जाएंगे। उसमें भी जलसीमियम दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। जलसीमियम बेसिकली बच्चों की नर्वसनेस को खत्म करके उसके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करती है।
तो आप इस मेडिसिन की 4 से 6 डोज दे सकते हैं, पर हफ्ते में 2 बार दें। ऐसा नहीं कि इसको रेगुलर दें। ऐसी गलती मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि मेडिसिन अच्छी है, रोज देते हैं बच्चा बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। होम्योपैथिक मेडिसिन की 1 डोज का असर बहुत लंबे समय तक रहता है। वो बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको ठीक कर देता है। तो उसमें हमें ऐसा नहीं है कि मेडिसिन को बहुत लंबे समय तक देना है या बार बार देना है। तो जैल्सीमियम 30 को हफ्ते में सिर्फ 2 बार दें। अब इसमें हम जो दूसरी मेडिसिन यूज करते हैं वो है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम जैल्सीमियम से थोड़ी सी अलग है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, लेकिन उसके साथ एक बहुत अच्छा सिम्टम है कि जब वो करना शुरू करता है काम को, तो 2 या 3 मिनट तक तो वो घबराता है, वो नहीं लिख पाएगा। हो सकता है वो पहले 2-3 क्वेश्चंस में जो आंसर दे रहा है वो गलत दे, लेकिन उसके बाद वो पेपर बहुत अच्छा करता है दोस्तों। उसको स्टेज फियर बहुत होता है, लेकिन जब वो परफॉर्म करने जाता है, हो सकता है वो 2 मिनट तक ठीक से ना बोल पाए, लेकिन जब वो एक बार बोलना शुरू कर देता है फिर वो बहुत अच्छा बोलता है। उसकी लर्निंग पावर भी अच्छी होती है, वो बहुत इंटेलिजेंट भी होता है, लेकिन जब वो लिखने जाता है तो उसमें अल्फाबेटिकल मिस्टेक आपको बहुत मिलेंगी। हिंदी में मात्राओं की गलती मिलेंगी। जो अपने बच्चे की आप शीट को देखेंगे, अपने जो उसने एग्जाम दिया उस पेपर को देखेंगे, आप उसमें नोटिस करेंगे कि टीचर ये कंप्लेन करती है कि ये आंसर तो करता है पर ये स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा करता है, या ये मात्राओं की जो गलतियां हैं बहुत ज्यादा करता है। ये जो सिम्टम है ये बेसिकली अर्जेंटम नाइट्रिकम का है दोस्तों। इसमें जो बच्चा है वो बहुत हरिट तरीके से काम करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है। जब वो पेपर करता है तो उसको लगता है वो जल्दी करके बस खत्म कर दे इस काम को, वो उससे पीछे छुड़ाना चाहता है, तो इसलिए वो उस काम को बहुत जल्दी जल्दी करता है। और जब वो बहुत जल्दी जल्दी करता है तो वो बहुत गलतियां करता है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम में जो नर्वसनेस है, जो एंजाइटी है, जो एग्जामिनेशन फोबिया है, उसका जो मेन रीजन है, उसके पीछे जो कोर है वो है हरिडनेस। वो बहुत जल्दी करके उस काम को खत्म करना चाहता है, जिस वजह से उसके पेपर में बहुत मिस्टेक्स मिलेंगी और उसके मार्क्स भी कम इसी वजह से आते हैं। जिस भी बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम है वो अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 की 1 डोज हफ्ते में सिर्फ 1 बार ले, 4 हफ्ते तक ले दोस्तों। उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि वो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत कम करेगा, वो मात्राओं की गलती भी बहुत कम करेगा, और वो जो जल्दी जल्दी लिख रहा है उसको भी वो नॉर्मल स्पीड पे लेकर आएगा। आप उसको थोड़ा सा गाइड भी करिएगा, उसको ये समझाइएगा कि जितना आराम से पेपर किया जाएगा उतना ज्यादा अच्छा है। जल्दी करने से गलतियां होती है, हमें बच्चे को समझाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा इन चीजों को नहीं समझ पाता है। वो अपने हिसाब से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो डिस्कस नहीं करता है। वो अपने पेरेंट्स से या तो डरता है या डिस्कस करता है, तो कई बार पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं। तो आप अपने बच्चे को खुद नोटिस करिए कि उसके साथ प्रॉब्लम कहाँ है और उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अब दोस्तों जो एक चीज और है मैं बताना चाहूंगी, इन दोनों में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपको अपने बच्चे को कौन सी दवाई देनी है। कई बार आपको लगेगा कुछ सिम्टम्स तो जैल्सीमियम के हैं, ये जैल्सीमियम देनी चाहिए, कुछ लगेगा कि अर्जेंटम नाइट्रिकम के हैं, हम ये दें। तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है। अगर आपके बच्चे को प्यास बहुत कम लगती है या वो पानी बहुत ही कम पीता है, तो उसको आप जैल्सीमियम दीजिएगा, क्योंकि जैल्सीमियम का मेन सिम्टम होता है कि उसको प्यास बहुत कम लगती है। लेकिन अगर आपके बच्चों को खाने में मीठा बहुत पसंद है, इतना पसंद है कि अगर घर में कुछ मीठा ना हो तो वो चीनी खाना भी पसंद करता है, तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम दीजिएगा। ये इसके 2 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं दोस्तों, जिसके बेसिस पे आप ये पता कर लेंगे कि आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम दवाई देनी है या जैल्सीमियम दवाई देनी है। बच्चों में और भी लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं दोस्तों, कि वो याद नहीं कर पाते हैं, याद करते हैं तो भूल जाते हैं, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो होमवर्क नहीं करना चाहते, वो राइटिंग नहीं करना चाहते, वो वाइवा का जवाब नहीं देना चाहते, टीचर पूछता रहता पर वो उन्हें आते हुए वो आंसर नहीं करना चाहते। तो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बेसिस पर मैं एक वीडियो जरूर शेयर करूंगी दोस्तों, जो आप ध्यान से सुनिएगा और अपने बच्चे को उसको सुनकर अच्छे से जज करके वो मेडिसिन दीजिएगा दोस्तों। बच्चे की पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो सकती है। बच्चे को हम मेडिसिन देके उसके माइंड को बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं, बहुत अच्छी डायरेक्शन में ला सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप मेरे आज की वीडियो से संतुष्ट होंगे।
फिर मिलती हूँ नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।